नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने पाठ 4 देश की आन बान शान हमारा तिरंगा का भाग 1 पढ़ा था। आज हम उसी पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने भाग 1 में पढ़ा था कि बच्चों हमारे जिस देश का तिरंगा है यह हमारे देश के तिरंगे की पहली तस्वीर है। इसमें हमने चरखे के रूप में चक्र को लिया था, लेकिन बाद में हमने चरखे को हटाकर एक हमने नया तिरंगा तैयार किया जिसमें खाली हमने चक्र को लिया है। और हमारे तिरंगे में 3 रंग हैं, एक केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। और तीनों ही जो रंग हैं इनकी अपनी अपनी पहचान है। ये अलग अलग प्रतीक हैं किसके, हमारे जिसे केसरिया रंग है हमारे देश के वीरों के बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का और सत्य का और ज्ञान का प्रतीक है। और हरा रंग हमारे देश की संपन्नता, हमारे देश की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और बच्चों हमने यह जाना था कि जो चक्र है इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं और जो कि 24 घंटों को दर्शाती हैं। 24 घंटों की जैसे सुई की घड़ी 24 घंटे चलती है, वह आगे हमारे प्रगति का प्रतीक मानी गई हैं बच्चों। तो आज हम इसी का भाग 2 पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार ही होता है। आयताकार देखा बच्चों आपने, आयत की तस्वीर देखी है। आयत होता है बच्चों जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वे एक जैसी होती हैं, है ना। इसकी 4 भुजाएं होती हैं, दोनों आमने सामने की, और जो दोनों आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, उसे आयताकार कहते हैं। तिरंगे का जो निर्माण करते हैं बच्चों वो आयताकार में होता है। इसको किसने डिज़ाइन किया था? पिंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया था, मतलब बनाया गया था, जो स्वयं एक किसान व स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के गौरव को सूचित करता है बच्चों। जो हमारा तिरंगा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे देश के गौरव को दर्शाता है कि हमारे देश का गौरव कितना फैला हुआ है। तिरंगे के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर भारतवासी के लिए जानना अति आवश्यक है। बच्चों हम कौन हैं? हम भारत के रहने वाले भारतवासी हैं। भारतवासी कौन होते हैं? जो भारत में तिरंगा जो है बच्चों यह हमारे देश की शान है। तो हर एक भारतवासी को जो भारत का रहने वाला है उसे यह कुछ बातें जानना बहुत ही आवश्यक है, जो कि इस प्रकार हैं कि तिरंगा हमेशा खादी, सिल्क या कॉटन का होना चाहिए। यानी जो तिरंगे का जो कपड़ा होगा वह कैसा होना चाहिए? खादी या फिर सिल्क और या फिर कॉटन का। इसका जो डंडा होगा बच्चों सदा सीधा रहना चाहिए। तिरंगे को हम जिस भी डंडे में बांधेंगे वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और पताका उसके शीर्ष पर लहराना चाहिए। शीर्ष मतलब ऊपर, सबसे ऊपर, उसके ऊपर सर चोटी पे, बिल्कुल डंडे के सबसे ऊपर, वहाँ पर हमें तिरंगे को लगाना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के समय झंडा आधा झुका रहता है बच्चों। जब कोई भी हमारे देश की विपदा होती है या हमारे लिए कोई शोक की बात होती है हमारे देश के लिए, तो हमारा जो झंडा होता है वो सीधा ना होकर झुका हुआ होना चाहिए, आधा झुका हुआ होना चाहिए। फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फाड़ना चाहिए।
फहराना नहीं चाहिए। बच्चों, जो हमारा झंडा होगा उसे क्या नहीं करना चाहिए? अगर कोई फट गया है झंडा या कोई ख़राब हो गया है तो उसे लहराना फहराना नहीं चाहिए, न ही यह कोई सजावट का सामान है। बच्चों, क्या करते हैं लोग? अपने तिरंगे को कमरों में सजा लेते हैं, दीवारों पे सजा लेते हैं। नहीं बच्चों, यह सजाने का सामान नहीं है और ज़मीन पर झंडा कभी नहीं छूना चाहिए। मतलब झंडे को कभी ज़मीन पर नहीं छोड़ना चाहिए, गिराना चाहिए। जब तिरंगा फट जाए या उसका रंग खराब हो जाए तो उसे जल समाधि दे दी जाती है। जल समाधि मतलब पानी में बहा दिया जाता है। सचिवालय, मुख्य न्यायालय, कमिश्नर तथा जिलाधिकारी के कार्यालय या कचहरी एवं जेल आदि सरकारी भवनों पर राष्ट्र ध्वज नित्य लहराता है। बच्चों, ये तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जितने भी सरकारी मुख्य न्यायालय हैं, सचिवालय हैं, कमिश्नर, जिलाधिकारी के कार्यालय, जेल, कचहरी, सरकारी जो भवन है, सब पर हमेशा ऊपर क्या लहराता है? हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय पर्वों पर यानी कब? 26 जनवरी, 15 अगस्त, सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यालयों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। बच्चों देखो, जब हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय पर्व जिसे हमारा पूरा राष्ट्र बनाता है, जैसे कि जो किसी धर्म जाति को नहीं मानता, सिर्फ देश को मानता है। हमारा देश क्या है? भारत। तो हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है जैसे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त है ना, इनके दिन सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वतंत्रता और पौरुष का प्रतीक है। इसके सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए हमें हर प्रकार के तत्पर रहना चाहिए। मतलब हर प्रकार, हर तरह से हमें अपने देश के सम्मान और उसकी मर्यादा की रक्षा करना चाहिए। जैसे कि अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, है ना, उसको कभी भी झुकने नहीं देना चाहिए। कवि ने सही लिखा है, तिरंगा है भारतीयों की शान, तिरंगा ही है भारत माँ की आन। तिरंगा है भारतीयों की शान, तिरंगा ही है भारत माँ की आन, तिरंगा है वीरों का बलिदान। बच्चों, यह जो तिरंगा नहीं, यही हमारी पहचान है, हमारे भारत देश की आन है और हमारे लिए शान है। बच्चों, अपने तिरंगे को प्यार करो, उसे झुकने मत दो, उसका सम्मान करो। अगर हम अपने देश के तिरंगे का सम्मान करेंगे तो पूरी दुनिया उसका सम्मान करेगी, है ना। कभी उसे झुकने ना दें, अपने देश के बारे में कभी क्या ना करें, अपशब्द प्रयोग ना करें, अपने देश के झंडे को कभी झुकने ना दें। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ आ गया होगा और आपके मन में भी ये बात आई होगी कि हमें तिरंगे को क्या करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब उसकी रक्षा, तिरंगे की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा स्वयं हो जाएगी, क्योंकि तिरंगा हमारी ही खुद की पहचान है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज हमने यह पाठ पढ़ा और आज ही हमारा पाठ पूरा हुआ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने झंडे का सम्मान करेंगे, इसे कभी झुकने नहीं देंगे, क्योंकि यह हमारे देश की आन भी है और शान भी है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।